डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नॉनवेज दूध की वजह से भारत पर टैरिफ, कनाडा में इस पर 300% तक टैरिफ, स्विट्जरलैंड, कोरिया और आइसलैंड पर भी एंट्री नहीं। दिल्ली में सांसदों के लिए बने 184 फ्लैट्स, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। ये आधुनिक सुविधा और ग्रीन टेक्नोलॉजी से लैस। रायपुर बिलासपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल, कांग्रेस एमएलए बोले कोई बीमार तो मंदिर मस्जिद जाने की आजादी, बजरंग दल के दबाव में काम कर रही पुलिस। भूपेश बोले आरएसएस के आदेश पर भाजपा ने नहीं मनाया आदिवासी दिवस का। आदिवासी सीएम होने के बावजूद एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ, पहचान मिटाई जा रही। और 13 अगस्त से छत्तीसगढ़ में होगी तेज बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा सिस्टम। आज सरगुजा बस्तर संभाग के जिले भीगेंगे, बिजली गिरेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में परंपरागत भोजली पर्व का उल्लासपूर्ण आयोजन हुआ। सूर्यास्त के समय अरपा नदी के किनारे भोजली विसर्जन के लिए सैकड़ों श्रद्धालु परिवार सहित पहुंचे। सप्ताह भर पहले बोए गए जवारों को श्रद्धा से नदी में प्रवाहित किया गया। महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर पारंपरिक गीतों और नृत्य के साथ पूजा अर्चना की। मेले में छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हुआ, जिससे सभी आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन हुआ। श्रद्धालुओं ने बताया कि भोजली पर्व न केवल प्रकृति से जुड़ा है, बल्कि ये पारिवारिक और सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है। नदी का कलकल बहता जल और अस्त होता सूर्य दृश्य को और भी मनोहारी बना रहे थे। हमन जैसे भोजली के विसर्जन करथन तब बोलथन है भोजली माता के यही साल माऊ जल्दी आवे, एक साल बाद थोड़ी इंतजार करथन। ऐसे करके भोजली माता विसर्जन करथन। और हमारे सब महिला रविदास संत रविदास करवला से सभी महिला मन उत्सुक रहता है कि हर साल भोजली माता आवे और हर साल भोजली माता ला बुला के हमन 7 दिन तक सेवा बजावन, ओकर बाद विसर्जन करथन। यह भोजली जो मंडली है यह हमारे करबला संत रविदास नगर के अहिरवार समाज की है और यह हर वर्ष हमारे समाज की महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें हमारे समाज के सभी पुरुष वर्ग, महिला, बच्चे, सभी वर्गों के लोग शामिल होते हैं और इसको हर्ष उल्लास के साथ हमारी छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है बोल के हंसी खुशी से मनाया जाता है और हम समाज के लोग हर समय इसमें भागीदारी अपना निभाते हैं। हमन बिहार में वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम काटे जाने को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और प्रमाणों के साथ आरोप लगाए हैं। इस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर आयोग व भाजपा पर मिली भगत का आरोप लगाया। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि चुनाव आयोग के बजाय भाजपा जवाब दे रही है, जो चौंकाने वाला है। पूर्व विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि 11 अगस्त को सभी जिला कांग्रेस कार्यालयों में राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। देश के सामने सच्चाई खोल दें, कैसी गड़बड़ियां होती हैं इसको आप सबने देखा, देश की जनता ने देखा। इलेक्ट्रॉन को कैसे षड्यंत्र पूर्वक कई वोटर्स का नाम डाल करके झूठे फोटो लगा करके एड्रेस एक मकान में 84 कैसे रह सकते हैं। जब इलेक्शन कमीशन ही धांधली में सहयोगी बनता है तो किस पर विश्वास किया जाए? तो जनता के दरबार में ले जाने की बात उन्होंने कही है और यह भी कहा राहुल गांधी जी ने, उनको मांगा गया था डिजिटल वोटर लिस्ट को, डिजिटल डाटा को, लेकिन उनके द्वारा डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा है। और एक तरफ उनसे ये कि आज उनको हस्ताक्षर ही शिकायत की मांग करते
वो डिजिटल वाला क्यों नहीं देते? डिजिटल डाटा क्यों नहीं चुनाव आयोग उपलब्ध कराती है? बीजेपी के मैंने पहले ही एक लाइन की बात कही कि राहुल जी इलेक्शन कमीशन पर बात उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। बीजेपी इलेक्शन कमीशन के एजेंट के रूप में क्यों जवाब दे रही है? बीजेपी के पास जब कोई जवाब नहीं होता तो तंज कसना और कार्टून बनाना और फेक न्यूज़ देना ये उनका काम है। तथ्यों पर उनको जवाब देना चाहिए। देश के सामने सच्चाई खोल दें। कैसी गड़बड़ियां होती हैं इस बात पर छत्तीसगढ़ के भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भूपेश बघेल में दम है तो कुरूद समेत पूरे छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची के पुनरीक्षण की मांग करें। चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ आरोप लगा रही है लेकिन निर्वाचन आयोग में वैधानिक आपत्तियां दर्ज नहीं कर रही। उन्होंने ये भी तंज कसा कि बिहार में कांग्रेस बूथ लेवल एजेंट तक नियुक्ति नहीं कर पाई। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस वैधानिक प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं कर रही और चुनावी पारदर्शिता पर गंभीर होने से कतरा क्यों रही है। श्री भूपेश बघेल जी को यदि कुरुद के मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी मिली है, जहां से मैं विधायक हूं, तो मैं बिल्कुल मांग करता हूं इस बात की कि पूरी मतदाता सूची का, छत्तीसगढ़ की पूरी मतदाता सूची का बिहार की तरह गहन पुनर्निरीक्षण होना चाहिए और भूपेश बघेल जी को भी इसका समर्थन करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ी के आरोप लगाने के पहले, चूंकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, उनको ये पहल सुनिश्चित करना चाहिए कि कांग्रेस शपथ पत्र दे निर्वाचन आयोग में, कांग्रेस ईमेल का जवाब दे, कांग्रेस बिहार की मतदाता सूची का जो प्रथम प्रकाशन हुआ है उसमें आपत्ति ले। उसकी हालत ये है कि पूरे बूथ लेवल जो एजेंट होते हैं बीएलओ, वो सभी बूथों में बिहार में नियुक्त नहीं कर पाई है, उसकी संगठन क्षमता नहीं है। इन बिंदुओं पर कांग्रेस क्यों चुप है? श्री विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अब मतभेद भी उभरने लगे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के आदिवासी नेता रवि भगत ने एक वीडियो जारी कर इस दिन को मनाने पर सवाल उठाए हैं और इसे आदिवासी समाज के नाम पर एक साजिश भी बताया। उन्होंने बिरसा मुंडा को आदिवासी पहचान का असली प्रतीक बोला। वहीं दूसरी ओर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार त्योहार मनाया जा सकता है तो विश्व आदि दिवस क्यों नहीं। बैज ने इसे आदिवासी समाज के साथ सरकार की अनदेखी करार दिया है। मैं उस हर विचार का विरोधी हूं जो भारत विरोधी है, मेरे भारत के सनातन संस्कृति और समाज को तोड़ने की बात करता है। ऐसे हर दिवस आयोजन का मैं विरोध करूंगा। भारत में ईसाइयों के षड्यंत्र से आदिवासी दिवस मनाया जाता है। मैं 9 अगस्त में मनाए जाने वाले आदिवासी दिवस का विरोध करता हूं। नमस्कार, जोहार, राम राम। मैं उस हर विचार का विरोधी हूं जो भारत विरोधी है, मेरे भारत के। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन और खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।